तो नेक्स्ट टॉपिक सप्लाई का है। जैसे हमने डिमांड पढ़ा पूरा वैसा ही एग्जैक्टली उसी पूरी डाय पे बनाया हुआ है। डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू ऑफर अ प्रोडक्ट। एबिलिटी का कैपेसिटी भी कह सकते हो या कैपेबिलिटी भी कह सकते हो कि आपके पास कैपेसिटी, आपके पास इतनी रिसोर्सेज हैं कि आप विलिंग भी हो एज ए सप्लायर और वो प्रोडक्ट ऑफर भी कर सकते हो। सप्लाई को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो सप्लायर को सोचना है ना, तो किस तरह से सोचना है, ठीक है। पर उससे पहले ये बताना चाहूँगा किस तरह से नहीं सोचना है। सप्लायर कर्व गलत किस तरह पढ़ाया जाता है उसकी एक मिसाल दूंगा, जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट खराब होते हैं, ठीक है। वो क्या है, प्राइस यहाँ रखते हैं, बिल्कुल ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट के, और क्वांटिटी सप्लाइड यहाँ रखते हैं, ठीक है। हर अलग अलग प्राइस पॉइंट पे हर अलग अलग क्वांटिटी सप्लाइड का हम वो करते हैं, कोशिश करते हैं बनाने की। $1, $2, $3, $4, $5, ठीक है। अगर $5 के, अगर मिसाल के तौर पे मार्केट प्राइस कंज्यूमर एक्सेप्ट कर, अगर $5 मुझे देना शुरू हो जाए, अब मैं सप्लायर बन के सोच रहा हूँ, तो मैं 500 डजन एग्स सेल करूंगा, ठीक है। अगर कस्टमर मुझे $1 दे रहा हूं तो मैं 100 डजन एग्स सेल करूंगा। जितने ज्यादा प्राइस मिलेंगे तो बीइंग अ सप्लायर मैं उतने ज्यादा यूनिट सेल करूंगा कि नहीं यार, आई एम मोर मोटिवेटेड टू सेल। लेकिन प्राइस कम मिलेंगे तो मैं आज के तो बेच दूंगा, बाकी होल्ड करूंगा कि नहीं यार बस मैं इतने बेच रहा हूं जितने की मुझे जरूरत है, क्योंकि $1 पे तो मैं बस 100 दर्जन बेचता हूं ताकि मेरे आज के खर्चे निकल आए, मेरी दुकान का वेजेस निकल आए, दिहाड़ी निकल आए और मेरे घर के खर्चे निकल आए, बाकी मैं नहीं बेचूंगा इस प्राइस पे। लेकिन अगर मुझे $2 मिलेंगे तो मैं 200 डजन बेचने के लिए राजी हूँ। $3 मिलेंगे अगर, तो मैं तकरीबन 300 डजन बेचने के लिए राजी हूँ। समथिंग लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। इसके अंदर जब ये वाली एक्सप्लेनेशन हम लेते हैं और रिसीव एक्सेप्ट करते हैं, तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि हम ये बोल रहे हैं कि अगर कम प्राइस मिल रहा है तो मैं कम माल बेचूंगा। अगर मुझे जितना रेवेन्यू करना है और अगर मुझे कम प्राइस मिल रहा है तो मैं ज्यादा वॉल्यूम बेच के वो रेवेन्यू पूरा करूंगा। उसूलन तो ये होना चाहिए कि अगर मैं चाहता हूं कि मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं $1500 कमाना, अगर मुझे एक डजन अंडे जो है वो 1 डजन अंडे $1 के मार्केट प्राइस चल रहा है, तो मुझे तो फिर 15 डजन बेचने चाहिए। 15 एक्चुअली ये 2 सिफर और लगा देने चाहिए मुझे, बिकॉज ये $1500, $3 का अगर 1 डजन है तो 500 डजन कितने के हुए, $1500 के, ठीक है। तो अगर मुझे मिसाल के तौर पर $1 मिल रहा है तो मुझे उसूलन 1500 डजन बेचने चाहिए, तब जाके मैं $1500 कमाऊंगा, अगर मेरा रेवेन्यू टारगेट ये है। ये कौन सा सप्लायर करता है कि मार्केट में प्राइस कम मिल रहा है तो फिर वो थोड़ा भी माल बेचे, अगर उसके बारे में नहीं आ रहा तो वो थोड़ा भी नहीं बेचेगा। अगर उसको कम प्रॉफिट बच रहा है तो फिर वो ज्यादा माल बेच के उस कम प्रॉफिट को जोड़ के ज्यादा प्रॉफिट बनाएगा, सेल्स वॉल्यूम बढ़ा देगा अगर सेलिंग प्राइस कम है उसकी। तो अगर पर यूनिट कम प्रॉफिट बच रहा है तो ज्यादा यूनिट बेच के पूरा करेगा वो। तो यहाँ तो लेकिन उल्टी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो जरा आप। यहाँ तो आप कह रहे हैं कि बंदे को अगर $1 मिल रहा है तो ही इज ओनली मोटिवेटेड टू सेल 100 डजन ऑफ एग्स, और अगर $2 मिल रहा है तो ही इज ओनली मोटिवेटेड टू सेल 200 डजन ऑफ एग्स। हाँ, अगर $5 मिलेंगे तो मैं 500 डजन बेचूंगा, $5 नहीं मिलेंगे तो क्या 400 डजन सड़ेंगे क्या? ऑल्टरनेटिव्स के तौर पे भी आप नहीं सोचोगे कि नहीं ये तो एक ऑल्टरनेटिव अंडे लेके रखे नहीं है, लेकिन बात ये हो रही है अगर $5 मिलेंगे तो मैं 500 डजन बेचूंगा, $4 मिलेंगे तो फिर मैं कम बेचूंगा। बेचोगे क्यों अगर $4 में इंटरेस्टेड नहीं हो तो? सही। ये जो एक्सप्लेनेशन देते हैं ना, इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल एरर बन रहा होता है कि दोबारा सुनना। हमारे कॉन्सेप्ट हिलते इस वजह से थे कि हमें अगर ये समझाया गया था, मुझे बहुत अर्ली स्टेज पे इकोनॉमिक्स ये समझाया गया था कि अगर ज़्यादा प्राइस मिलेंगे तो सप्लायर ज़्यादा यूनिट बेचेगा, अगर कम प्राइस मिलेंगे तो फिर वो मोटिवेटेड नहीं है, वो ज़्यादा नहीं बेचेगा। तो कन्फ्यूजन होती थी एक। इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ आप सप्लाई नहीं पढ़ेंगे, सही है। आप सप्लाई किस स्टेट ऑफ माइंड के साथ पढ़ेंगे? आप सप्लाई पढ़ते हुए ये सोचेंगे कि कंज्यूमर के पास कोई यकीनन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है, कुछ नहीं तो मिसाल के तौर पे एग्स यहाँ हैं, ठीक है ना, दूसरी तरफ किसी किस्म के और जूसेस हैं। अगर सप्लायर को कम प्राइस मिल होंगे ना एग्स में, जितने कम मिले होंगे तो उतनी ज्यादा जूसेस बेचेगा वो, क्योंकि उसको ज्यादा प्रॉफिट जूसेस में हो रहा है। अब वो चाह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ जूसेस बेचूं क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट जूसेस में, लेकिन उतनी डिमांड नहीं है, तो फिर वो थोड़ी सी रिसोर्स एलोकेशन किस पे करेगा? एग्स पे करेगा। लेकिन अगर एग्स पे कम प्राइस मिल रहे हैं
तो कहेगा मैं एग्स पे कम मुनाफा कमाऊं, इससे ये नहीं है कि मैं जूसेस पे अपने कम प्राइस चार्ज करूं तो जो डिमांड नहीं कर रहे वो भी डिमांड करना शुरू हो जाए। सही है, एग्स पे और कम प्राइस मिल रहे तो वो और कम एग्स बेचेगा, कहेगा नहीं यार इतने की और मैं जूसेस पे पैसे कम कर देता हूं और ज्यादा जूसेस बेच सकता हूं। जितने कम ऑल्टरनेटिव एग्स पे होते चले जाएंगे प्राइस पॉइंट्स, उतना ज्यादा वो जूसेस बेचने पे इंटरेस्टेड होता चला गया। उतना ही मैं जूसेस के प्राइस कम कर दूं, मैं उस मार्केट में ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा हूं, व्हाई डू आई गो फॉर एग्स देन। इस बात को टुक टुक करके समझेंगे। फिलहाल मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो ये पॉइंट है कि आप अपनी रिसोर्सेज जो लिमिटेड है सबसे पहले मोस्ट प्रॉफिटेबल पे लगाते हैं, उसके बाद जो कुछ बच गया सेकंड प्रॉफिटेबल वेंचर पे लगाते हैं। क्या ठीक है, मुझे जो है मैं हर $100 अगर मैं जूसेस के ऊपर इन्वेस्ट करता हूं तो उसके बदले मुझे $150 मिलता है, और हर $100 अगर मैं एक्स सेलिंग पे स्पेंड करता हूं उसके बदले मुझे $120 रिटर्न मिलता है, मतलब रिटर्न $20 मिलता है ऊपर, जबकि $100 जूसेस में लगाता हूं तो 50 ऊपर मिलता है। तो क्यों ना मैं अपना सारा पैसा जूसेस में लगा दूं कि मेरे पास अगर $10,000 है, ठीक है ना, तो मैं $10,000 में अगर एक कार्टन $100 का है तो मैं वाई नॉट 100 कार्टन खरीद दूं, ठीक है ना, या चलो एक कार्टन $10 का है, एक कार्टन $10 का है तो वाई नॉट मैं 1000 कार्टन खरीदूं, सारे के सारे जूस के डब्बे बेचूं। नहीं, लेकिन इतनी डिमांड नहीं है, क्योंकि आप जो है जितने का बेच रहे हैं उस पर इतनी डिमांड नहीं है, उस पर सिर्फ और सिर्फ 600 कार्टन की डिमांड है। तो आपके दो ऑप्शन है, आप या तो जूसेस से प्राइस कम करें, डिमांड बढ़ा दीजिए, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा दे प्राइस कम करके, या फिर आप अपनी रिसोर्स को रीएलोकेट करें किससे, एक्स की तरफ। तो आपने कहा यार मैं एग्स में से ₹20 का मुनाफा कमा रहा हूं, तो क्यों ना मैं 150 से जूसेस को 140 का करके बेचता हूं और डिमांड क्रिएट कर लेता हूं। फिर सोचते हैं और डिमांड क्रिएट करने के लिए 130 का भी बेच सकता हूं, फिर मजीद डिमांड क्रिएट करने के लिए 120 तक का भी बेच सकता हूं, लेकिन और मजीद डिमांड करने के लिए मैं क्रिएट करने के लिए 110 का नहीं बेचूंगा। इससे बेहतर है जो रिमेनिंग पैसा है मैं एग्स में लगाऊंगा। लेकिन एग्स में पता चला 120 नहीं मिल रहा आपको, एग्स आपके 120 के नहीं बिक रहे बल्कि वो 110 के बिक रहे, तो आप कहोगे इससे तो मैं जूसेस को 115 में ना बेच दूं, तो आप और कम एग्स बेचोगे, दोबारा जूसेस की तरफ मूव होगे। ठीक है, तो जितने कम आपको पैसे मिलते चले जाएंगे उतनी ही रीएलोकेट करते हुए रिसोर्सेज उस तरफ जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्या इससे बेहतर तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि मैं वो सेल करूं, सप्लाई करूं। तो सप्लायर को जितने ज्यादा किसी प्रोडक्ट पे प्राइस मिलेंगे तो वो उतनी ज्यादा रिसोर्स एलोकेशन करेगा उस प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए, कहीं और से पैसा निकाल के उस प्रोडक्ट के ऊपर लगाएगा, क्योंकि जितने ज्यादा एग्स के अंदर पैसे मिलते चले जाएंगे उतना ज्यादा एग्स अच्छी अपॉर्चुनिटी बनता चला जाएगा एज कंपेयर टू द अदर ऑल्टरनेटिव। तो वहां से पैसा कम कर करके इस ऑल्टरनेटिव पे लेके आएगा कि एग्स में सेल करूं। ये है इसकी एक्सप्लेनेशन। ये नहीं है कि सप्लायर का माल रखा हुआ है, कम पैसे मिल रहे तो कम माल बेच रहा है, ज्यादा मिल रहे तो ज्यादा बेच रहा है, ये नहीं है। सप्लायर की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लगाने के उसके पास ऑप्शन है, सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो जूसेस में लगा सकता होता तो लगा देता, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है उसमें। लेकिन क्योंकि $150 में अगर वो बिक रहा है, 50 उसमें मुनाफा हो रहा है, लेकिन आप खुद तो कैपेसिटी 1000 डब्बे बेचने की, कार्टन बेचने की, लेकिन लोग नहीं खरीद रहे उस प्राइस पॉइंट पे। जब लोग उस प्राइस पॉइंट पे नहीं खरीद रहे तो वो रीलोकेट अपनी रिसोर्सेज को क्यों कर रहा है, रीएलोकेट क्यों कर रहा है उस जगह पर, एक्स को बेचने में क्यों कर रहा है कि प्राइस बढ़ रहे हैं एक्स के, तो एक्स ज्यादा बेनिफिट है। लेकिन अगर एक्स के प्राइस कम होते रहेंगे तो कम क्वांटिटीज देगा, क्यों, क्योंकि उसके पास कहीं और ऑप्शन खुला है जहां पर वो पैसा लगा सकता है। वेला नहीं पैसा बैठा हुआ, उसका फारक पैसा नहीं है, वो लग सकता है कहीं पर पैसा। ठीक है, पता चला एक्स पे पैसा लगा रहा है और उस पर इतना कम रिटर्न है कि इससे ज्यादा रिटर्न तो बैंक में जमा करा के उसको इंटरेस्ट के ऊपर मिलता, अगर वो इंटरेस्ट खाने वाला होता। तो वो इंटरेस्ट कहता मुझे इंटरेस्ट पे बेटर रिटर्न है, व्हाई डू आई स्पेंड ऑन एक्स, तो वो पैसा निकाल के इंटरेस्ट वो सेव करवा देता। लेकिन जितना ज्यादा रिटर्न एक्स सेल करने पे मिलता जा रहा, उतना ज्यादा पैसा कहीं और जहां जहां इसने इन्वेस्ट किया वहां से निकाल के इस एक्स के वेंचर पे डाल रहा है और इसकी सप्लाई बढ़ा रहा है। क्यों, क्योंकि ये बेनिफिशियल बन रहा है। अब आप सप्लायर को सप्लाई कर्व के अंदर रहते हो, ये सोच लेना, भले 10 किस्म की प्रोडक्ट बेच रहा है, ABCDE, ये 4-5 प्रोडक्ट्स बेच रहा है, ठीक है ना, ई हमारे एग्स है, एक भी एग सेल नहीं कर रहा। अगर उसको हर $100 पे $20 बच रहा है, वो एक भी एग सेल नहीं करेगा अभी, जीरो क्वांटिटी। पता है क्यों, क्योंकि उससे बेहतर हर $100 पे जो हमारा कुछ डी से कोई भी और डोनट सेल कर रहा है, उसके पर $100 के ऊपर उसको प्रॉफिट मिल रहा है $30 का, तो वो पहले डोनट सेल करेगा एग से, और डोनट से पहले वो चीज सेल करेगा कि उसके हर $100 की इन्वेस्टमेंट में 40 बच रहा है उसको, ठीक है ना। लेकिन चीज भी नहीं बेचेगा कुछ भी, पहले वो मिसाल के तौर पे बिस्किट सेल करेगा, बिस्किट के हर $100 की इन्वेस्टमेंट पे उसको मिसाल के तौर पर $50 बच रहा है, लेकिन अभी वो भी कुछ भी सेल नहीं करेगा। सबसे ज्यादा रिसोर्स लगाना चाहेगा कि जिस पे $60 बच रहा है एप्पल्स बेचने पे,
तो सारे का सारा इन्वेस्टमेंट उसने एप्पल्स बेचने पे लगा दिया, क्योंकि पर $100 उसको $60 का मुनाफा दे रहा है। पर $100 की इन्वेस्टमेंट उसको $160 कमा के दे रही है, 60 का मुनाफा। लेकिन एक एप्पल की स्पेसिफिक डिमांड होगी, उसके बाद एप्पल नहीं बिकेगा, तो कहेगा चलो फिर अब मैं बिस्किट्स बेचता हूँ। लेकिन पता चला बिस्किट्स की प्राइस ड्रॉप हो गई, 50 से 40 पे चली गई, तो कहेगा इससे तो मैं एप्पल्स की प्राइस कम ना कर दूँ, एप्पल की डिमांड या तो बढ़ा दूँ। या दूसरा ऑप्शन ये कि बिस्किट्स की प्राइस अगर 30 पे चली गई तो बिस्किट्स क्यों सेल करूँ, अब बिस्किट्स पे इंटरेस्टेड नहीं है, इससे बेहतर तो केक्स ना सेल करूँ, वो चीज़ से जो भी था चीज़ था अच्छा, इसकी भी प्राइस ड्रॉप हो गई तो फिर इस पे आएगा। या ये सब कुछ जितनी डिमांड थी फुलफिल कर ली, तो उसके बाद जो लेफ्ट ओवर है वो एक्स पे लगा रहा है, जो लेफ्ट ओवर है वो एक्स पे लगा रहा है, ठीक है। अब जो भी लेफ्ट ओवर था वो एक्स पे लगा रहा था, पता चला एक्स की मार्केट अच्छी हो गई, एक्स की मार्केट 40 का दे रही है रिटर्न हर $100 पे, तो जो ये यहां पर पैसा लगाया हुआ है ना, वो सारा पैसा भी एक्स को सप्लाई करने में लगा देगा, वो सारी रिसोर्सेज भी एक्स को खरीद के फरोख्त करने में लगा देगा, तो एक्स की क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी। क्लियर हुई? थोड़ी बहुत क्लियर हुई ये बात जो मैं करना चाह रहा हूं। तो क्वांटिटी सप्लाइड, सप्लायर क्यों बढ़ाना चाहता है किसी प्रोडक्ट की, अगर प्रोडक्ट उसको ज्यादा प्राइसेस देना शुरू हो जाती है तो वो अपने दूसरा अल्टरनेटिव से बेहतर उस अल्टरनेटिव को पाता है, वहां से रिसोर्स निकाल के उसके ऊपर एम्प्लॉय कर लेता है, तो ज्यादा प्राइसेस पे इसीलिए ज्यादा क्वांटिटीज देता है। और कम प्राइसेस हो तो कम क्वांटिटी सप्लाई करता है, मतलब इससे बेहतर जहां और लगा सकता था वहां लगाने के बाद जो लेफ्ट ओवर रिसोर्सेज है वो इस पे लगाता है, और कम प्राइस मिल रही तो और पैसा और रिसोर्सेज कहीं और लगाएगा जहां ज्यादा बेनिफिट है, और जो भी थोड़ा बहुत बच गया तो वो फिर इस प्रोडक्ट पे लगाएगा, राइट। तो जैसे जैसे प्राइसेस कम होंगे वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड कम होगी। इस माइंडसेट से सप्लाई कर्व को समझना है। क्लियर है? किस माइंडसेट से नहीं समझना कि सप्लायर को माल रखा है, कम पैसे दोगे तो कम माल बेचेगा, ज्यादा पैसे दोगे तो ज्यादा माल बेचेगा। नो भाई, दैट्स नॉट अ बेटर स्टेट ऑफ माइंड टू अंडरस्टैंड दिस। बेटर माइंडसेट इज कि अगर ज्यादा पैसे दोगे तो वो इधर उधर से रिसोर्स कलेक्ट करके इस चीज की सप्लाई पे लगाएगा, उसको ज्यादा बेनिफिट दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस बात के साथ हम इस माइंडसेट के साथ सप्लाई कर्व समझने लगे। पानी भी ले आना। सो डेफिनेशन ऑफ सप्लाई आपने देख ली, विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ सप्लायर टू ऑफर अ प्रोडक्ट, कि विलिंग भी है सप्लाई करने के लिए कि इस प्राइस पॉइंट पे तो मैं अपनी रिसोर्सेज एलोकेट करके चाहूंगा कि मैं अंडे और बेचूं, ठीक है। तो जैसे जैसे प्राइस पॉइंट बढ़ रहा है और ज्यादा विलिंग होता जा रहा है, और केपेबल भी है, तो विलिंग है और केपेबल है उतनी क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए, तो वो हमारा सप्लाई कहलाएगी मार्केट की। जितनी ज्यादा सप्लायर विलिंग और एबल हैं सप्लाई करने के लिए तो वो मार्केट सप्लाई कहलाई, ठीक है। अब सप्लायर तो हो सकता है कि $5 पर डजन अगर मिल रहे हो तो इस प्राइस के ऊपर पर डे 5000 डजन एग सेल करने के लिए राजी हो, ठीक है। इस प्राइस पे तो वो अपने फार्म से खत्म हो गए ना उसके एग, तो कहीं और से भी अरेंज करके बेच सकता है, ये तो इतना अच्छा प्राइस मिल रहा है उसको कि पर डजन अगर ये प्राइस तो अगर केपेबल है वो 5000 एग्स बेचने के लिए, गुड इनफ फॉर हिम। बट क्या मार्केट खरीदेगी 5000 एग्स, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो सप्लाई कर्व की कैपेबिलिटी है, लेकिन मार्केट डिमांड भी देखी जाएगी, तब जाके यहाँ पर जहाँ ये दोनों जहाँ मीट हो रहे हैं वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, हमने पीछे देखा था, आगे और अच्छे से देखेंगे बहरहाल। तो सप्लाई, मार्केट सप्लाई या सप्लाई हम उसे कहते हैं सप्लायर की एबिलिटी और विलिंगनेस टू ऑफर अ प्रोडक्ट या टू सप्लाई अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड सप्लाई। सप्लाई वर्सेस क्वांटिटी सप्लाइड। सप्लाई जनरल सप्लाई को कहते हैं, मार्केट की जनरल सप्लाई ओवरऑल क्या है, ओवरऑल सप्लाई पैटर्न क्या है, ओवरऑल सप्लायर कितने इंटरेस्टेड है, लेकिन हर प्राइस पॉइंट पे कितनी सप्लाई देना चाहते हैं, स्पेसिफिकली हर प्राइस पॉइंट से रिलेट करके जब सप्लाई बता रहे हैं तो उसको क्वांटिटी सप्लाइड कहेंगे। ऐसी बात हमने क्वांटिटी डिमांड में पढ़ी थी, तो जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। जैसे कि ये हर प्राइस पॉइंट के ऊपर जो लिखा है क्वांटिटी सप्लाइड है। पॉप्सिकल की पिछली दफा ग्राफ के अंदर पॉप्सिकल की क्वांटिटी डिमांडेड देखी थी जब डिमांड पड़े थे, अब क्या क्वांटिटी सप्लाइड देख रहे हो कि अगर 80 का प्राइस है, ओ सॉरी प्राइस तो वाई एक्सेस होता है, 20 रुपए की एक पॉप्सिकल है तो सप्लायर 80 सप्लाई करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो 80 से ज्यादा नहीं सप्लाई करेगा, उसकी वजह है कि मजीद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो पॉप्सिकल से ज्यादा कहीं और लगा के अच्छा कमा सकता है। लेकिन अगर आप 40 कर दें पॉप्सिकल की मार्केट प्राइस, तो मैं इधर उधर से ऑप्शन से जो कमा रहा हूं उससे बेहतर यहां कमा लूंगा, तो मैं वहां से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन निकाल के बीइंग अ सप्लायर मैं पॉप्सिकल्स और खरीद लूंगा और कार्ड्स खरीद लूंगा जिसके ऊपर पॉप्सिकल बेची जाएगी, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अरेंज करके ज्यादा सप्लाई कर सकता हूं। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कहलाई। क्वांटिटी सप्लाइड के बढ़ने को कहेंगे एक्सटेंशन इन सप्लाई। तो द मोर द प्राइसेस आर द मोर एक्सटेंशन इट इज, या एक्सपेंशन इन क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। सो दिस इज द सप्लाई कर्व फॉर पॉप्सिकल्स।